नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सेमिनार में भाग लेना क्यों जरूरी है। हर प्रोफेशनल्स, हर बिजनेसमैन के लिए सेमिनार क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम लोग अपने जीवन में सेमिनार और मीटिंग के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा सीखने की क्या जरूरत है। जबकि हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमें उनको रेगुलर स्कूल भेजने का है, कॉपी, पेंसिल, पुस्तक इत्यादि लेकर उनको पर डे स्कूल भेजने का है, ट्यूटर भी रखना है, घर में ट्यूशन भी पढ़ाना है, ये सारा कुछ हम करते हैं। लेकिन जब बात खुद के सीखने की आती है तो ऐसा लगता है कि हमने एक बार सेमिनार अटेंड कर लिया, दैट्स ऑल। अगर गलती से 2 बार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 बार सेमिनार अटेंड तो कर लिया, कितना सीखेंगे, जीवन में सीखते ही रहेंगे क्या, इस तरह की भावना लोगों के अंदर में आती है। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर आप प्रयास करेंगे, आप सीखेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मुख्य बिंदु के ऊपर, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, सेमिनार में जाने से नया ज्ञान और सोच मिलती है। सेमिनार में देश विदेश के विशेषज्ञ आते हैं, अनुभवी लोग अपने अनुभव बताते हैं, ज्ञान साझा करते हैं। इससे हमें अपने काम को और नए तरीके से सोचने और समझने का मौका मिलता है। जो बातें हम नहीं जानते हैं, जरूरी नहीं कि इस दुनिया की हर चीज हम जानते ही हैं। जो बातें हम नहीं जानते हैं वो बातें भी हमें वहां सीखने को मिलती हैं। इसलिए सेमिनार में जाना नितांत आवश्यक है। दूसरा, नेटवर्किंग का बेहतरीन अवसर। यहाँ हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे भविष्य में कारोबार, जॉब या पार्टनरशिप में सहयोग मिल सकता है, तो ये एक बड़ा फायदा होता है, उनसे लाइजनिंग बनती है। तीसरा, प्रेरणा और उत्साह मिलता है। सेमिनार में जाकर हम जब सफल व्यक्तियों की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वही जोश, वही आत्मविश्वास आता है, जिससे हम अपने लक्ष्य पूर्ति में ऊर्जा पाते हैं। हमारे अंदर एक नया एक्साइटमेंट आता है। आप जब कभी किसी सेमिनार में जाइए, जब वहां से आप लौटेंगे तो आपको ऐसा फील होगा 2-4-6 दिन के लिए कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। और जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है तो हमें काम करने में बहुत मन लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छा से अच्छा मोबाइल आप परचेज कर लीजिए, अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं होता। आपके घर में अगर बैटरी है, इन्वर्टर है, और उसको आप बिजली से चार्ज नहीं करेंगे तो भी वो बेकार है। तो ये सेमिनार और मीटिंग्स जितनी जो होती हैं वो एक्चुअली आपको ये सारा आपके अंदर प्रेरणा और उत्साह का संचार करते हैं, ज्ञान आपको। अब इसके बाद चौथे नंबर पे बात करते हैं कौशल विकास की। सेमिनार में वर्कशॉप और वर्किंग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिनसे हम अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं और नई तकनीक सीख सकते हैं। 5वां पॉइंट है, नई अवसरों की प्राप्ति होती है। नए बिजनेस आइडियाज मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलते हैं और संभावित ग्राहक भी सेमिनार के दौरान हमें मिल जाते हैं। 6वां पॉइंट है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम लोगों के बीच अपने विचार रखते हैं और सवाल जवाब करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। 7वां पॉइंट है, नई जानकारी और अपडेट्स मिलते हैं। आप जिस भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उस सेक्टर के बारे में नई रणनीतियां सीखने को मिलती है, नई नीतियां और जो तकनीकी बदलाव हो रहा है उसके विषय में तुरंत जानकारी आपको मिल जाती है, तुरंत जानकारी आपको हासिल हो जाती है। ये मीटिंग्स और सेमिनार के दौरान आपको काफी ये सब उपलब्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस और कैरियर तेजी के साथ आगे बढ़े तो हर महीने कम से कम एक सेमिनार या वर्कशॉप जरूर अटेंड करा कीजिए, क्योंकि याद रखिए, सीखना कभी बंद मत करिए। सीखना ही, सेमिनार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सीखना, ये अगर आपने बंद कर दिया तो आप इस सिस्टम से ही बाहर चले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, मैं प्रवीण चंद्रा, आपका ट्रेनर और बिजनेस कोच। आगे हम चर्चा करने वाले हैं मीटिंग और सेमिनार के साथ पुस्तकों का क्या महत्व है। आप सभी लोग जानते हैं कि बुक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने जीवन में। आप देखते होंगे अपने बच्चों को भी हम स्कूल भेजते हैं, साथ में बहुत सारी किताबें होती हैं। ट्यूटर के पास भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं, वहां भी बहुत सारी किताबें भी हमको दी जाती है पढ़ने के लिए। आप समझ सकते हैं कि बुक्स और जितने भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उसका कितना बड़ा महत्व है। उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है या किसी भी इस तरह के बिजनेस में है तो वहां भी बुक्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो सेमिनार के साथ साथ बुक्स का क्या महत्व है इसको भी अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जब हम किसी मीटिंग या सेमिनार में भाग लेते हैं
तो वहां नए विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। लेकिन इन विचारों और गहराई से समझने के लिए, जो विचार वहां व्यक्त किए गए, उन विचारों को और गहराई से समझने के लिए हमें पुस्तकों का सहारा लेना आवश्यक होता है। पुस्तकें हमें वक्ताओं के दृष्टिकोण को और विस्तार से जानने का अवसर देती है। नंबर 2, संदर्भ सामग्री। सेमिनार समाप्त होने के बाद हम अक्सर कई बातें भूल जाते हैं। आप भी जानते हैं कि मनुष्य की कैपेसिटी मात्र 4% एब्जॉर्ब करने की है। हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी सीखते हैं, वो केवल हम 4% ही ले पाते हैं, बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। तो सेमिनार समाप्त होने के बाद हम अक्सर कई बातें भूल जाते हैं। यदि हमारे पास उस विषय से संबंधित पुस्तकें हो तो हम उन्हें बार बार संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और यह हमारी स्मृति को ताजा रखने में सहायता करती है और विषय को स्पष्टता बढ़ाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है समझ की गहराई। मीटिंग या सेमिनार में जो बातें हमें बताई जाती हैं उन्हें हम पुस्तकों के माध्यम से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमारी ज्ञान की गहराई को बढ़ाता है और हमारी सोचने की क्षमता को सशक्त बनाता है। नंबर 4, निरंतर सीखने का माध्यम है। मीटिंग या सेमिनार क्या होता है? कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिन तक होता है, महीने में 1 बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन पुस्तकें हमारे पास ही रहती हैं और जब भी हमें किसी भी चीज में कंफ्यूजन होता है हम पुस्तक निकाल के तुरंत उसमें देख सकते हैं कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पुस्तकें हमें लगातार सीखने का अवसर देती हैं। इस प्रकार हमारा ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है और हम कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है विश्वसनीयता और आधिकारिकता। जो व्यक्ति ट्रेनिंग के साथ साथ पुस्तकों का भी उल्लेख करता है या पुस्तकें लिखता है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति को विशेषज्ञ और प्रामाणिक मानने लगते हैं। यदि आप भी एक ट्रेनर हैं तो अपने विषय से जुड़ी पुस्तकों का जिक्र जरूर करा करिए। नंबर 6, कौशल विकास। सेमिनार के माध्यम से हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और पुस्तकों से सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। फिर से रिपीट करता हूं, सेमिनार से हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और पुस्तकों से हमें सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। जब इन दोनों ज्ञान का मेल होता है तब हमारा कौशल बहुत तेजी के साथ में विकसित करता है, चाहे वो नेतृत्व कौशल हो, चाहे संचार कौशल हो या व्यावसायिक कौशल हो। ये सभी आवश्यक है, इसलिए मीटिंग और सेमिनार दोनों चीज जरूरी है। और देखिए हम लोग बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, तो मीटिंग और सेमिनार नितांत आवश्यक है और उसको कभी भी आपको मिस नहीं करना है। नंबर 7, ज्ञान के साथ नेटवर्किंग। जब हम पुस्तकों और सेमिनारों दोनों में भाग लेते हैं तो हमारे पास चर्चा करने के लिए अधिक विषय होते हैं। इससे हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी मजबूत होती है और हम विचारों के स्तर पर और अधिक गहराई से जुड़ पाते हैं। नंबर 8, विचारों का दस्तावेज। पुस्तकें विचारों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने का सबसे उत्तम साधन है। सेमिनार में जो कुछ हमने सीखा है उसे पुस्तक के रूप में संजोकर हम दीर्घकालीन उपयोग कर सकते हैं। यह ज्ञान की स्थायी निधि बन जाती है। 9वां पॉइंट है प्रेरणा और उत्साह। सेमिनारों और पुस्तकों का सम्मिलित प्रभाव हमें प्रोत्साहित करता है। दोनों मिलकर हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में सफलता की कुंजी है। और नंबर 10 जो लास्ट है, क्रियान्वयन में सहायक, मतलब एक्शन लेने में सहायक है। सेमिनार में जो सीखा है उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने में पुस्तकें मार्गदर्शन देती हैं। पुस्तकें हमारे लिए एक गाइड का काम करती हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मीटिंग और सेमिनार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमें मीटिंग और सेमिनार बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मीटिंग और सेमिनार के द्वारा हमारे एनर्जी लेवल की हमारी वृद्धि होती है, हमें नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, नई नई रणनीति के विषय में जानकारी मिलती है, नई नई बातें सीखने को मिलती है और साथ में बुक्स का समन्वयन जब हम कर लेते हैं तो हमें और भी अधिक हमारा दिमाग चलने लगता है और हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ने से फिर आगे कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको लास्ट में बताते चलते हैं कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, किताबों के साथ भेजते हैं, उसी तरीके से आप खुद भी सेमिनार और मीटिंग अटेंड मत करिए। एक सेमिनार अटेंड करने के बाद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। 2 सेमिनार अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है
कि अब हम ज्ञान पाड़े हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस तरीके से बच्चों को डेली भेजकर उन्हें ट्रेंड करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं करते हैं, उसी तरीके से इस सेक्टर में सफल होने के लिए भी आपको लगातार सिर्फ सेमिनार, लगातार मीटिंग और लगातार बुक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई भी रास्ता इस सिस्टम में आगे बढ़ने का, इस सिस्टम में कामयाब होने का नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों तक शेयर जरूर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज करीब 3,500 का